और जैसे कि अब हम कोई भी ध्यान करते हैं, तो आखिर ध्यान क्यों करते हैं? ये सारी जो ध्यान विधियां बनाई गई, क्यों बनाई गई? इसलिए बनाई गई है कि हम उस एनर्जी से कनेक्ट हो पाए, उस अस्तित्व की एनर्जी से कनेक्ट हो पाए। अब फिर सवाल आएगा कि कनेक्ट क्यों होना, हम तो जी ही रहे हैं। आखिर उस एनर्जी की जरूरत क्या है? ऐसे भी हम जी रहे हैं, ये सब करने की क्या जरूरत? ये सब करने की इसलिए जरूरत है कि जैसे हम उस एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, यानी समझ लीजिए कि उस एनर्जी का नाम है कुंडलनी। कुंडलनी जागरण जिसे हम कहते हैं। तो कुंडलनी जागरण बहुत सारे तरीकों से हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि आप ध्यान ही करेंगे तो हो। अगर आप खूब श्रम कर रहे हैं, अचानक किसी घड़ी में आपको कुंडलनी जागरण हो सकता है, ये संभव है। अगर आप प्रेम के क्षणों में है, प्रेम के उच्च शिखरों पर, उस समय भी आपके भीतर कुंडली जागरण हो सकता है। कभी कभी आपने महसूस किए होंगे कि कभी कभी आप थके मंदे होते हैं और जैसे अचानक आपको विश्राम करने का समय मिलता है और विश्राम में जाते हैं, तो आप पाते होंगे कि मैं बहुत फ्रेश महसूस कर रहा हूँ। इतने काम के बावजूद मुझे थकाई नहीं फील हो रही। आखिर क्यों? क्योंकि आप उस कुंडलनी का जो एनर्जी है उससे कनेक्ट हो गए। जब भी हम कुंडलनी के एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, तो हमारा थकान गायब हो जाता है। अचानक हम बहुत फ्रेशनेस महसूस करते हैं, बहुत तरोताजा महसूस करते हैं और लगता है कि हमारे जीवन में एक अलग ही लयबद्धता है, प्रेम है। तो ये जरूरी नहीं है कि ध्यान से ही घटित हो, अचानक कभी भी घटित हो सकता है। इसका मतलब है कि आप उस कुंडली के शक्ति से कनेक्ट हो गए। अब बताइए, थोड़ा सा हम कनेक्ट होते हैं तो इतना फ्रेशनेस महसूस होता है, लेकिन जब हम उस शक्ति को ध्यान के माध्यम से जगा लें, तो जीवन में कितनी बड़ी ताजगी महसूस हो। जैसे भगवान बुद्ध, महावीर, जीसस, इन सारे लोगों ने अपने कुंडली शक्ति को जगाया, इसलिए वो हमेशा तरोताजा और हमेशा एनर्जी से भरे हुए रहते थे। उनको देख करके आपको ये नहीं लगता होगा कि उनके चेहरे पर कोई थकान भी है। तो जैसे कि अब पता कैसे चले कि हमारा कुंडली जागरण, मतलब हम उस शक्ति से कनेक्ट हो पाए, तो इसका भी जैसे है। कभी कभी आपने फील किए होंगे, अगर किसी बारात में गए होंगे या घर पर आपके घर पर कोई पार्टी आपने रखे हो। दफ्तर में आप 24 घंटा काम करते हैं और घर में पार्टी है। काम करके आप आए और फिर भी आपको थकाई नहीं लगती, बल्कि उस पार्टी के लिए आप तैयारियां शुरू कर देते हैं। आखिर कैसे? ऐसे तो हमें काम नहीं होता तो हम थके थके हो जाते हैं, लगता है कितना थकान है। ध्यान करने के लिए जब आते हैं तो लगता है कितना थकान है, चेहरे पर कितना थकान है। लेकिन उस समय आपको थकान क्यों नहीं लगती? आप दफ्तर से उतना काम करके भी आए हैं और घर में पार्टी है और उसकी तैयारियां आप कर रहे हैं, 1-2 बजे रात तक जग रहे हैं। क्यों थकान नहीं आती? उस समय क्या होता है कि हम विचारों से मुक्त हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता कि हम विचारों से मुक्त हो गए हैं, क्योंकि आपका पूरा ध्यान पार्टी में चला जाता है, ऑफिस में जो काम करते हैं, यानी आप पूर्ण प्रेजेंट में होते हैं। और जैसे हम पूर्ण प्रेजेंट में होकर के, लीन होकर के जब काम करते हैं कोई, तो उस शक्ति से हम कनेक्ट हो जाते हैं। और जैसे ही हमारा उस शक्ति के साथ कनेक्शन जुड़ता है, जिसे हम कुंडली जागरण कहते हैं,
फिर हमारा सारा शरीर का थकान दूर हो जाता है। फिर हम थके थके नहीं होते, बहुत फ्रेशनेस महसूस करते हैं स्वयं। और ऐसे आपने कभी महसूस किए होंगे कि आपको कोई काम धाम नहीं है, बेड पर लेटे हैं और फिर भी आपको लगता है मैं फ्रेश नहीं हूँ, आलस्य है, निद्रा है शरीर में। आखिर क्यों? जबकि आपने कोई काम नहीं किया है, फिर भी क्यों? क्योंकि आप विचारों में ज्यादा खोए हुए हैं, आप प्रेजेंट में नहीं है। और विचारों में हम जितना फ्यूचर और पास्ट में खोते रहते हैं, तो क्या होता है कि हम उस शक्ति से दूर हो जाते हैं। जितना हम प्रेजेंट में होते हैं अभी यही इसी पल में, उतना हम शक्ति से कनेक्ट हो पाते हैं। जितना हम पास्ट और फ्यूचर में होते हैं, उतना उस शक्ति से दूर होते चले जाते हैं। इसलिए हमें आलस्य पकड़ता है, निद्रा पकड़ती है, तंद्रा पकड़ता है। ऐसा लगता है कि हम थके थके से हैं, हमारे भीतर कोई एनर्जी नहीं है। लेकिन जैसे आप प्रेजेंट में होते हैं, जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया कि पार्टी घर में है और आपको बहुत सारा काम करना है, आपका मन प्रेजेंट में हो जाता है कि हमें इतना सारा काम करना है। आपका पास्ट और फ्यूचर खत्म हो गया, आप अभी और यहीं इसी पल में हो जाते हैं। तो कितना भी भारी काम क्यों नहीं करते हो, आप उस एनर्जी से जुड़ जाते हैं। और जैसे उस एनर्जी से आप जुड़े, फिर आपकी सारी थकान मिट जाती। तो इसलिए ध्यान जरूरी है। ध्यान हम इसलिए करते हैं कि हम पास्ट और फ्यूचर में नहीं, बल्कि अभी यही इसी पल जीते। और जैसे हम इसी पल में जीते हैं, हम उस एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं। और जैसे कनेक्ट होते हैं, फिर हम में वो शक्ति आने लगती है कि हम पहाड़ भी उठा सकते हैं। इतना एनर्जी आ जाती। और विचारों में खोए रहेंगे, फिर शक्ति लॉस होती है। तो अभी जैसा कि हमने बताया कि ये एनर्जी, इस एनर्जी से हम किसी भी तरीके से हम कनेक्ट हो सकते हैं। गुरुजी ने भी इस पर बहुत काम किया है। वो हर उपाय अपनाता था अपने शिष्यों के साथ, हर उपाय, ताकि उस एनर्जी से उसको कनेक्ट करा सके, उस एनर्जी का फीलिंग करा सके। तो जो भी लगता था, काम के माध्यम से, डांस के माध्यम से, उसे जैसा लगता था वो करता था, ताकि वो उस एनर्जी के बारे में वो समझ पाए दे। तो जरूरी नहीं है कि ध्यान से ही हम कनेक्ट हो। हम कभी कभी प्रेम के इतने ऊंचाई पर होते हैं, तो उस कुंडली शक्ति से हम कनेक्ट हो जाते हैं। कभी कभी क्रोध में भी हम कनेक्ट हो पाते हैं। आप क्रोध के क्षणों में इतने ज्यादा क्रोधित हो जाएंगे और प्रेजेंट में आ जाएंगे, अभी और इसी पल में, अभी यही और इसी पल में, कि आप उस शक्ति से कनेक्ट हो पाए। तो क्रोध के क्षणों में भी हम कनेक्ट हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि ध्यान के क्षणों में ही होना। लेकिन अभी यही इसी पल में इशारा किया गया है। जब भी हम अभी यही इसी पल में होते हैं, तो हम उस शक्ति से कनेक्ट हो जाते हैं। अब इसका पता कैसे चले कि आपके भीतर वो कुंडली शक्ति जागृत है या नहीं? पता कैसे चले? इसको पता लगाने का एक ही उपाय है। अगर आपके जीवन में, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति नशीला पदार्थ का ज्यादातर अपने जीवन में इस्तेमाल कर रहा है, अगर उसके भीतर कुंडली शक्ति जागृत हो रही है, तो वो धीरे धीरे छूट जाए। वो नशीला पदार्थ यानी अगर सिगरेट पीता हो, शराब पीता हो, कोई ऐसी अम्ल खाता हो जिससे कि नशे की आदत हो, तो जैसे जैसे आपके भीतर कुंडली शक्ति जागृत होगी, तो वो धीरे 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 वो छूट जाएगी। फिर वो शरीर मांग नहीं करेगा, वो चाहेगा भी तो नहीं ले सकता। और दूसरी बात कि आपके जीवन में एक प्रेम का जन्म हो, प्रेम का जन्म होगा। तीसरी बात
प्रेम के साथ साथ आपके भीतर से घृणा, क्रोध, द्वेष, लोभ, मोह सारे के सारे धीरे धीरे विसर्जित होने लगे। कुंडली शक्ति जब जागृत होती है तो ये सारे हमारे जीवन में घटनाएं घटने लगती है। तो आप पाएंगे कि अचानक से पहले तो मैं बहुत क्रोधित होता था, लेकिन मेरे आप भीतर अपने झांक करके देखेंगे तो लगेगा कि ये कैसे संभव है, कैसे हो रहा है कि मेरे भीतर से क्रोध जा रहा है। अब तो मैं किसी से घृणा भी करना चाह रहा हूं तो नहीं हो रहा है। और मेरे भीतर जो लोभ था कि ये पालू वो पालू, जो चाहना था वो भी खत्म होते जा रहा है। ये कैसे हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि आप कुंडली शक्ति जो आपके भीतर जग रही है उसके प्रभाव में, और जितने मात्रा में वो जगना शुरू हो उतनी मात्रा में आप धीरे धीरे इन सारी चीजों से मुक्त होते चले जाए। और कहते हैं ना कि जैसे जैसे वो कुंडली जागरण का जो विस्फोट होता है बड़ा मात्रा में, तो ये बुद्धत्व का फूल खिलता है। जैसे जैसे वो कुंडली जागरण हमारे भीतर उन ऊंचाइयों पर पहुंचने लगता है, तो फिर आप वही व्यक्ति नहीं रह जाते, आप अलग ही व्यक्ति हो जाते हैं। आपके भीतर एक अलग ही व्यक्तित्व का जन्म होता है, जैसे कृष्ण का, महावीर का, बुद्ध का, जीसस का, ओशो का। ऐसे आपके भीतर एक व्यक्तित्व का जन्म हो। फिर आपके चलने में, बोलने में, बैठने में, सोने में एक लयबद्धता हो, एक शून्यता घटित हो। तो अब जैसे अगर आपको लगे कि हमारे भीतर से क्रोध सच में जा रहा है, प्रेम का जन्म हो रहा है, तो आप समझना कि भीतर अब कुछ न कुछ हमारा वो जो एनर्जी है जिसे कुंडली जागरण कहते हैं, आप उससे कनेक्ट हो रहे हो। नहीं तो नहीं होता, ये संभव ही नहीं है। अगर कुंडली जागरण हो और हमारे भीतर क्रोध हो, या हम लोगों के लिए नफरत, घृणा लेकर के अपने मन में चलते रहे, ये हो ही नहीं सकता है। जैसे जैसे उस एनर्जी से आप कनेक्ट होते जाएंगे वैसे वैसे आप पाएंगे कि ये सब खत्म होते जा रहा है। तो इसलिए ध्यान जरूरी। और ध्यान अगर हम नहीं करते हैं तो क्या होता है कि जो भी मतलब हमारे भीतर चेंजिंग हो रहे होते हैं वो फिर खत्म हो जाते हैं, धीरे 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 वो खत्म हो जाते हैं। फिर आप उसी अवस्था में आ जाते हैं, उसी दुनिया में जहाँ क्रोध होता है, द्वेष होता है, नफरत होता है, लालच होता है। फिर आप उसी दुनिया से कनेक्ट होने लगते। इसलिए ध्यान जरूरी। ये जरूरी नहीं कि हम बुद्धत्व को उपलब्ध हो, इनलाइटेड हो जाए, जरूरी नहीं है। ये मतलब समझ जरूरी है कि हम उस एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं तो हमारे भीतर कितना चेंजिंग आ रहा है, इस पर हमें ध्यान दें। तो आइए इसी भाव दशा के साथ अब हम इस ध्यान में प्रवेश करते हैं। तो अपने इस भाई को पता चल गए होंगे कि इस ध्यान को कैसे करना है। बस श्वासों को गहराई तक अपने से नहीं लेना है, बल्कि सहजता से वो जितना गहरा हो सके, और वैसे ही श्वासों के माध्यम से। अगर आपको समझ में नहीं आता है कि सर्व स्वीकार और श्वासों पर ध्यान कैसे दे पाओ, तो बस आप तीनों चरण में एक ही काम कर सकते हैं, बस श्वासों पर ध्यान दे। बस वही वही करेंगे, धीरे 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 गहराई बढ़ेगी और आप समझ जाए। तो अगर कंफ्यूजन हो कि मुझसे नहीं हो पा रहा ये मिटना और सर्व स्वीकार का भाव, तो आप बस वही ध्यान दीजिएगा कि नाक का ये जो द्वार है, यहाँ अपनी पूरी चेतना को लेकर के जाएंगे, और बस यही इसी जगह पर अपनी पूरी चेतना को टिका देंगे। और जैसे श्वास आपकी भीतर जाए उसे महसूस करना है नाभि तक, फिर बाहर जाए उसे महसूस करना। आते जाते श्वासों के प्रति बोध हो, होश हो, इसी को हम अनापान सति योग ध्यान
और जैसे कि बहुत सारे मित्रों का कहना होता है, तब आनापानसती योग और विपश्यना में क्या अंतर है? क्योंकि उस इसमें भी हम देख ही रहे हैं और विपश्यना में भी देखना ही होता है। तो दोनों में बहुत थोड़ा-सा माइनर फ़र्क है। अब जैसे विपश्यना ध्यान है, तो विपश्यना ध्यान में का मतलब है कि पलट कर देखना, यानी अपने भीतर पलट कर देखना। जो हमारी जीवन ऊर्जा बाहर प्रवाहित हो रही है, उस जीवन ऊर्जा को अपने भीतर पलटना और अपने भीतर देखना। तो उसमें हम ये निर्णय नहीं लेते कि श्वास को ही देखना है। विपश्यना में बस हमारा होना होता है, हम साक्षी होते हैं और जो भी घटित होता है बस उसके प्रति सजग होते हैं, साक्षी होते हैं और उसे महसूस करते हैं, देखते हैं। लेकिन आनापानसती योग में भी देखते हैं, लेकिन श्वासों को देखते हैं और बाहर जो इर्द-गिर्द घट रही है उसको स्वीकार भाव से हम देखते हैं। बस थोड़ा सा का ही अंतर है इसमें, ज़्यादा का अंतर नहीं। तो ये आनापानसती के बाद हम डायरेक्ट लेकर आएँगे कुछ महीनों बाद डायरेक्ट ओशो के बानी में विपश्यना ध्यान। तो आइए इस ध्यान को अब हम यहीं शुरुआत करते हैं। ओशो का मैं वीडियो लगाऊँगी, ओशो का हम स्वागत करेंगे और ओशो के स्वागत में हम कमी नहीं करेंगे। पूरे हृदय खोलकर, प्रेम से भरे हुए, भाव से भरे हुए उनका स्वागत करेंगे और फिर हम ध्यान तो सभी मित्र खड़े हो जाएँ।